हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो चैप्टर हम करेंगे वो होगा बाइनोमियल थ्योरम। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज हैं जो रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो आपको, इस टाइप का कोई एक्सपेंशन गिवन हो x प्लस ए टू द पावर n टाइप का, तो वो क्या होगा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर आर। इस टाइप की एक्सपेंशन को जब भी जनरल टर्म निकालनी होगी हम इस टाइप में लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो भी मिडिल टर्म का हम बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालेंगे वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। काफी जगह आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो, तो वहां पे आप क्या निकालोगे, मिडिल टर्म निकालोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन इस टाइप का गिवन हो सी जीरो सी वन सी टू, इसका मीन्स होता है एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू कॉम्बिनेशन में एन सी एन वो किसके इक्वल होता है, टू दी पावर एन के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जब आपको इस टाइप का एक्सपेंशन गिवन हो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए टू दी पावर ए की टू दी होल पावर एन, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने तो उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है, और एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। एन सी आर वन एन सी आर टू के इक्वल होगा यदि दो कंडीशन हो सकती है कि आर वन आर टू के इक्वल हो और इन दोनों का जो सम है वो कंप्लीट एन के इक्वल हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि आपको सम गिवन होता है उसका एक्सपेंशन करवाता है, तो यहाँ पे x प्लस ए टू दी पावर एन प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर एन होता है, तो यहाँ पे ओड, जब यहाँ पे सिंबल प्लस का होता है ना तो यहाँ पे ओड टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ इवन टर्म बचेंगे। क्या, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन यहाँ होगा, फिर यही सेम यहाँ पे एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन होगा, एड होके टू हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस वाले टर्म नेक्स्ट जो आएगी वो टर्म वो कैंसिल हो जाएगी, फिर आएगा एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू यहाँ पे, और सेम यहाँ पे दोनों ऐड होगी, ये हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे माइनस का साइन गिवन हो तो क्या होगा, यहाँ पे इवन टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ओड टर्म बचेंगी। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे तो एग्जाम में आपके लिए निकालना इजी होगा, बजाय कि आप पूरा ओपन करो फिर उसको कट काट के फिर सोल्व करो। ठीक है, वो हो जाएगा एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ए एन सी थ्री, यहाँ जो एक्स की पावर में आते हैं ये इन दोनों का माइनस आता है। ठीक है, और जो ए टू दी पावर आती है वो यहाँ पे जो बेस में होता है वो होता है एन सी थ्री एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब। ओके, फिर कह रहा है कि अगर n इवन नंबर है, n इज इवन नंबर, देन मिडिल टर्म क्या होगी। अगर n हमारे पास में यहाँ पे इवन नंबर है तब मिडिल टर्म होगी n बाई टू प्लस वन, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा। अगर n हमारा ओड नंबर है, n अगर ओड नंबर है देन मिडिल टर्म क्या होगी, n प्लस वन बाई टू और n प्लस थ्री बाई टू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इस टाइप के एक्सपेंशन में निकालनी होती है वो क्या होती है, n प्लस वन। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड आर इक्वल, जो भी कोफिशिएंट निकालते हैं बिगनिंग और एंड से वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर क्या होता है, ए प्लस एक्स टू दी पावर एन में एन सी आर होता है, और यहाँ पे अगर माइनस हो तो वो क्या होता है, माइनस वन टू दी पावर एन सी आर। ठीक है, और भी काफी फॉर्मूलाज हैं बट जो क्वेश्चन में हमारे साथ साथ यूज होते जाएंगे, हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है एक्स प्लस ए टू दी पावर हंड्रेड प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर हंड्रेड। अभी जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन का पढ़ा था। ठीक है, बट यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, देखो जब एन ओड हो। ठीक है, एन जैसे यहाँ पे हंड्रेड इवन गिवन है, कितना क्या गिवन है, इवन, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ओड का बता रही हूँ कि जब एन ओड हो तो एक्स प्लस ए टू दी पावर एन प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर एन, और यहाँ पे माइनस हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म होंगे और वो क्या होंगी, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, लेकिन जब एन इवन हो तो इसमें जो टर्म होंगी प्लस वाले में एन बाई टू प्लस वन होंगी, और जब यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो वहां पे एन बाई टू टर्म होंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे एन क्या है, हंड्रेड है, इवन है, और फॉर्मूला क्या गिवन है, एक्स प्लस ए टू दी पावर हंड्रेड प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर हंड्रेड, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, देन कितनी टर्म रखेगा, एन बाई टू प्लस वन टर्म्स मिलेंगी,
और वो क्या होंगी 100/2 + 1 = 50 + 1 = 51। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये जो एक्सपेंशन है इसमें हमें x⁻10 का कोफिशिएंट बताना है। तो पहले एक बार इसका सम निकाल लें, सम क्या आएगा। ठीक है, ये क्या है 1 + x 1 + x + 1 + x का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ करके ये सीरीज है। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। जैसे इसको इससे डिवाइड करते हैं क्या आता है 1 + x, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + x। मीन्स जो ये सीरीज है वो किस में है, जीपी में है। जीपी में सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं, क्या आता है एसएन। अब देखो आर क्या आया है यहाँ पे 1 + x आया जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जब r ग्रेटर देन 1 हो तो वहां पे फॉर्मूला क्या आता है r⁻n-1/r-1। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है 1 है, r क्या है 1 + x⁻n-1 डिवाइडेड बाय में 1 + x-1, ये कट गया, यहाँ पे आया 1 + x⁻n-1/x। और यहाँ ये आ गया। अभी यहाँ पे n कितना है, देखो यहाँ पे 20 गिवन है, बट ये 20 नहीं है क्योंकि कहाँ से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ से काउंट करोगे तो 1 से लेके यहाँ 20 है, बट यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 21 हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी एक्सपेंशन है x + a⁻n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n + 1 होती है। तो 21 टर्म हो गई, यहाँ पे 3 हो जाएगा 1 + x⁻21 माइनस में 1 में x। ठीक है, उसके बाद में अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है x⁻10 का क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 21। ठीक है, और r ये 10 पूछ रहा है तो 1 ये भी शामिल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट निकलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, क्योंकि 10 तो ये है और 1 और ऐड हो जाएगी, तो ये कौन सा कोफिशिएंट होगा x⁻11 का होगा। और यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 C11। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट किसका पूछा है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म कौन सी होगी पहले वो निकालेंगे। जब n इज इवन, n जब हमारे पास इवन हो, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होती है, फॉर्मूला मैंने बताया था पहले। मिडिल टर्म क्या होती है n/2, ठीक है, प्लस में 1, तो होगा 6/2 प्लस में 1, और यहाँ पे 3 + 1 = 4। तो टी फोर्थ टर्म का हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। T4 को लिखेंगे कि 3 + 1, क्योंकि जब भी जनरल टर्म होती है वो क्या होती है TR+1 होती है। ठीक है, तो इसको फॉर्म में लिखा, और आगे क्या होता है ये NCR x⁻n-r और a⁻r। तो यहाँ पे लिखेंगे n कितना है 6, और यहाँ पे r कितना है 3, x कितना है x पावर 3 और 2y⁻3। ये कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट बताना है तो 63 और 2 ^ 3 = 8, 6C3। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1/x - x, और यहाँ होगा x - 1/x, और यहाँ x + 1/x की होल पावर क्यूब। ठीक है, ये क्या बन जाएगा x² - 1/x² की होल पावर क्यूब। यहाँ क्या होगा 1x - 1/x। पहले इसका एक्सपेंशन ओपन कर लेते हैं। ये क्या है a - b की होल क्यूब, क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab²। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा x⁻6 माइनस 3x² प्लस में 3/x² माइनस में 1/6। ठीक है, और इनटू में क्या है x - 1/x। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁻7 माइनस में 3x³ प्लस में 3/x माइनस में 1/x⁵, यहाँ पे माइनस में x⁵ प्लस में 3x, और यहाँ पे माइनस में 3/x³ और प्लस में 1/x7। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे नोटिस करो कि यहाँ पे कोई भी टर्म है जो x की पावर 0 है, जहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म x से इंडिपेंडेंट नहीं है।
तो कितनी टर्म होंगी जो एक्स से इंडिपेंडेंट होगी? 0 टर्म होंगी जो एक्स पे इंडिपेंडेंट होगी, सारी की सारी क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ 217 इज, ठीक है, 217 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसको कैसे लिखेंगे? 217 को लिखेंगे, क्यूब रूट निकालना है तो 216 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 की क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3। यहाँ से 6 की क्यूब कॉमन लेंगे क्योंकि हम बनाएंगे 1 प्लस 1/6 की क्यूब और यहाँ पे 1/3, ताकि ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 बने और फिर हम इसको ओपन करें। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 की क्यूब और यहाँ पे 1 प्लस में 1/3 इंटू में 216 इन माई 1 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/216 का होल स्क्वायर प्लस। हम क्या करेंगे? जो हायर टर्म है ना, हायर टर्म को हम क्या करेंगे? हायर टर्म टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये क्या आएगा? 6 की क्यूब 1 प्लस में 1/648, ठीक है। जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ये क्या बनेगा? 6 बनेगा, ठीक है। बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6, क्योंकि क्यूब से 1/3 से कैंसिल हो जाएगा 6। जब इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा और यहाँ पे 1 प्लस में 0.0015 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 0.0015, ठीक है, इंटू में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.01। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ NC4 NC5 NC6 आर इन AP देन N क्या होगा? ठीक है, तो AP में गिवन है तो क्या होगा? 2B इक्वल्स टू A प्लस C लिखते हैं, तो 2NC5 इक्वल्स में NC4 प्लस NC6। अब दो ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन पुट करके यहाँ पे n की जगह पुट करो और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। दूसरा आप इसको कंप्लीट सोल्व करें, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट सोल्व करवाऊँ, बाकी आप देखना ना एग्जाम में आप कैसे करते हो। 2n फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-6 का फैक्टोरियल। n से r को कैसे ओपन करते हैं? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ओपन किया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 5 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे? 4 तक, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। n-5 को कहाँ तक करेंगे? n-6 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल एज इट इज, n-4 को करेंगे n-6 तक ओपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? 1/6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और n-6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो n-6 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आएगा और यहाँ से कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल कॉमन आएगा और यहाँ से कट जाएगा, क्या बचा? 2/5 n-5 इक्वल्स टू n-4 n-5 और प्लस में 1/30, ठीक है। अब क्या करेंगे? इधर वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा आपके पास में? एन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, n स्क्वायर माइनस 21 n प्लस में 98 इक्वल्स टू 0 और इसके जो फैक्टर होंगे n स्क्वायर माइनस में 14n माइनस में 7n प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 7 और 14। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 5/2 देन a और n की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है? ax प्लस 1/x टू द पावर n, ठीक है। और इसकी फोर्थ टर्म बतानी है। तो फोर्थ टर्म किसके इक्वल गिवन है? 5/2 के इक्वल गिवन है। t4 का मतलब t3 प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? nc3 ax टू दी पावर n-3 और यहाँ पे 1/x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू 5/2, ओके। अब ये कितना होगा? nc3 a टू दी पावर n-3 x टू दी पावर n-6 इक्वल्स टू 5/2।
अब देखो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को। मान लेते हैं इधर x की पावर 0 कोफिशिएंट है, तो x की पावर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, एक बार ऐसे लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, क्या आएगा, n माइनस सिक्स इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 6। n की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 63 ए टू दी पावर 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 1 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे जब a की क्यूब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/2। इसको ओपन करते हैं, 6 इंटू 4 यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल 5/2। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ ए की क्यूब है, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बना, ए की क्यूब इक्वल टू 1/8, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1/2। ठीक है, ए की वैल्यू 1/2 और एन की वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, T21 T22 टर्म्स इन एक्सपेंशन आर इक्वल देन एक्स इज। तो T21 T22 टर्म्स इक्वल हैं इस एक्सपेंशन में, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो गया, T20 प्लस 1 इक्वल टू T21 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 44 C20, और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20, ठीक है, और यहाँ पे आएगी 44 से 21, और यहाँ पे x की पावर 21। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 44 से 21, और यहाँ पे हो जाएगा x टू x। ठीक है, 21 बाई में 4 2 3 7 21 3 8 24। ठीक है, जब भी इस टाइप का आपके पास कोई भी टर्म हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय में, मतलब वहां पे आपका ये ऊपर n की वैल्यू सेम हो और ये डिफरेंट हो, मीन्स ये हो NCR और NCR+1, तो उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं R+1 डिवाइडेड बाय में n माइनस में r। ठीक है, तो यहाँ पे 44C20 है, 44C21 है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, जैसे R+1 को 21 डिवाइडेड बाय में 44 माइनस 20 इक्वल टू x। अब वैसे भी इसको सोल्व करोगे तो आपका यही आने वाला है। ठीक है, तो 21 बाई में 24 इक्वल टू x, 3 7 21 3 8 24, x की वैल्यू आ जाएगी 7/8। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a1 a2 a3 a4 are coefficient of any four consecutive term in the expansion then इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेथड लग सकते हैं। पहला, जैसे शॉर्ट ट्रिक आप यूज करते हो, जब शॉर्ट ट्रिक इस पे यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं हो रही, बाकी मैं बता देती हूँ कि सेम कोई क्वेश्चन आए तो शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे 4 कोफिशिएंट आपको गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो हम कुछ ऐसा n चूज करेंगे कि हमारे पास 4 टर्म आ जाए। तो मैं मान लेती हूँ n इक्वल टू 3। ठीक है, तो वो कैसे ओपन होगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे 3 एक्स और 1 प्लस में एक्स। ठीक है, वो क्या होगा 1 प्लस में एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखो, पहला a1 का कोफिशिएंट आया 1, a2 का 3 और a3 का 3 और a4 का कोफिशिएंट कितना आया 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी 3 और इसकी 3 और इसके कितना आया 1। यहाँ पे पुट करो और यहाँ से सेटिस्फाई करवाओ। जब मैंने इसे सेटिस्फाई करवाया तो इसके दो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी ये फेल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको पूरे मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम में काफी जगह मिल जाता है कि यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाती है और सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं इसको पूरा मेथड। मान लेते हैं a1 a2 के कोफिशिएंट क्या है r+1, लेट a1 a2 a3 a4 be respectively the coefficient of r+1, r+2, r+3 and r+4th term। ठीक है, किसमें है ये, इन द एक्सपेंशन ऑफ
1 प्लस एक्स टू द पावर एन। तो ये जो है ये कोफिशिएंट है इन टर्म्स के किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में। देन A1 का होगा एन सी आर, A2 का होगा एन सी आर प्लस 1, A3 का होगा एन सी आर प्लस 2 और A4 का क्या होगा एन सी आर प्लस 3। ठीक है, अब इसकी कोफिशिएंट हमें पता चल गए। हम क्या करेंगे, A1 ओवर A1 प्लस A2, A3 ओवर A3 प्लस A4 निकालेंगे। ठीक है, निकालें अब यहाँ से A1 ओवर A1 प्लस A2 और यहाँ से प्लस A3 ओवर A3 प्लस A4। वैल्यू पुट करेंगे A1 की NCR और A1 की NCR प्लस NCR प्लस 1 और यहाँ पे NCR प्लस 2 ओवर NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। ओके, चलो ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, NCR को NCR, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, इसको ओपन करेंगे तो NCR और यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि NCR और यहाँ पे मैंने बताया था NCR प्लस NCR प्लस 1 किसके इक्वल होता है, N प्लस 1 CR प्लस 1 के इक्वल होता है। तो ये जो सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। सेम दूसरा वाला इक्वल हो जाएगा कि ये हो जाएगा NCR प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा N प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CR प्लस 3। ठीक है, इसके इक्वल हो गया। अब इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NCR। ठीक है, अब जब भी NCR होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला और यूज होगा यहाँ पे, NCR है उसको अगर हम ऐसे लिखे N ओवर R N माइनस 1 CR माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये N प्लस 1 है, N की जगह क्या है N प्लस 1, तो ये हो जाएगा N प्लस 1 ओवर R प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NCR। ठीक है, इसको लिखा है ऐसे। अब यहाँ पे सेम इसको लिखेंगे NCR प्लस 2 सेम रखेंगे, इसको लिखेंगे N प्लस 1 ओवर R प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा NCR प्लस 2। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा R प्लस 1 ओवर N प्लस 1 और यहाँ पे R प्लस 3 ओवर N प्लस 1। ठीक है, ये बनेगा 2R प्लस 2 ओवर N प्लस में 1। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2R प्लस 2 N प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या लेके चले थे हम, A1 ओवर A1 प्लस A2 प्लस A3 ओवर A3 प्लस A4, वो किसके इक्वल आ गया 2R प्लस 2 ओवर में N प्लस 1। ठीक है, अब बाई ऑप्शन हम इसको चूज करेंगे, जैसे कि इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2A2 ओवर A2 प्लस A3। ठीक है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे NCR प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे A2 की वैल्यू NCR प्लस 1 और यहाँ पे NCR प्लस 2। ठीक है, वापस इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 NCR प्लस 1 और ये हो जाएगा N प्लस 1 CR प्लस में 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2NCR प्लस 1, ये हो जाएगा N प्लस 1 ओवर R प्लस 2 और ये हो जाएगा NCR प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, वापस यहाँ से मेरे पास में रेस्ट आ जाएगा 2R प्लस 2 ओवर में N प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस टू बी पावर n द सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज जीरो। मतलब क्या क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस टू बी की पावर n द सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ a ओवर b क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे T4 और T5 का सम क्या गिवन है, जीरो गिवन है। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं T3 प्लस वन प्लस T4 प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब R की वैल्यू यहाँ पे 3 है, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो NC3, ठीक है, a टू द पावर n माइनस थ्री टू माइनस टू की पावर टू बी की पावर थ्री प्लस में NC4 a टू द पावर n माइनस फोर माइनस टू बी की पावर फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये वाली सारे टर्म उधर ले जाते हैं तो NC3 a टू दी पावर n माइनस थ्री माइनस टू बी की पावर थ्री इक्वल टू माइनस NC4 a टू दी पावर n माइनस फोर माइनस टू बी की पावर फोर। यहाँ से ए थ्री पावर से थ्री पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ a टू दी पावर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए एन माइनस फोर, यहाँ पे ये क्या बचेगा, माइनस का NC4 डिवाइडेड बाई में NC3 और यहाँ पे के साथ में क्या बचा, माइनस का टू बी। इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर जाएगा n माइनस थ्री माइनस एन प्लस फोर, ये कैंसिल आउट और यहाँ क्या बचेगा, a। तो यहाँ पे a बचा, इधर क्या बचा, इस b को इसके नीचे ले आएंगे, इधर बचा टू NC4 ओवर NC3। इसको ओपन करेंगे, टू, ठीक है, n फैक्टोरियल, n माइनस फोर का फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल और n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल और n माइनस थ्री को कहाँ तक ओपन करेंगे, n माइनस फोर तक। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा टू डिवाइडेड बाई में फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल एन माइनस फोर का फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से टू थ्री हो जाएगा एन माइनस थ्री बाई टू। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, हमें इसके एक्सपेंशन में वो टर्म बतानी है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए पहले इसका एक्सपेंशन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की वन बाई थ्री की पावर थ्री प्लस में वन, नीचे एक्स बाई वन बाई थ्री की स्क्वायर माइनस एक्स की वन बाई थ्री प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की वन बाई टू को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस में वन और इसकी होल पावर 10। ठीक है, ये क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, वो क्या होता है a प्लस ए की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है a प्लस में b और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये आएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर बचेगी एक्स की वन बाई थ्री प्लस वन। यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन है और रूट एक्स ये ओपन होगा रूट एक्स माइनस वन और किस में होगा, रूट एक्स प्लस वन में। ठीक है, तो रूट एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस वन ओवर में रूट एक्स और इसकी पावर 10। ये आएगी एक्स की वन बाई थ्री प्लस में वन, ये आ जाएगी एक्स माइनस में यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे वन प्लस में एक्स की पावर माइनस का वन बाई टू की होल पावर 10। ठीक है, ये बचेगा एक्स की वन बाई थ्री प्लस में वन ओवर एक्स की वन बाई टू माइनस में और इसकी पावर 10। ठीक है, अब यहाँ से आर निकालेंगे तो जब भी एक्स प्लस वन बाई एक्स ऐसे हो एन इसकी पावर ए इसकी पावर बी, तो वहाँ पे आर निकालने का मेथड होता है एन इंटू ए ओवर में ए प्लस में बी। ठीक है, तो यहाँ पे आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और वो तब तब होता है जब एक्स टू दी पावर जीरो का कोफिशिएंट निकालना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर एक्स की पावर जीरो है तो जीरो माइनस में भी होता है। तो आर निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे टेन इंटू में वन बाई थ्री
और यहाँ पे होगा 1/3 प्लस में 1/2, ये कितना आ जाएगा 4। आर की वैल्यू 4 आ गई। हमें कोफिशिएंट ऑफ टर्म बताना है जो एक्स पे इंडिपेंडेंट हो, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x टू द पावर 0 के लिए r निकालिए तो कोफिशिएंट हो जाएगा 10c4 इक्वल टू 210। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके। Okay, next question है, if the last term in the binomial expansion of this is this, then the fifth term from the beginning is, okay। तो जब भी कोई इस टाइप के एक्सपेंशन हो a प्लस बी टू द पावर n, तो वहाँ पे जो लास्ट टर्म होती है वो b टू द पावर n टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद में हम इस एक्सपेंशन को ओपन करते हैं, 3 टू द पावर 5/3 की पावर log 3 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, a log a2 बेस a x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x के। तो इसको हम इस टाइप का बनाएंगे। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, 3 की पावर -5/3 की पावर log 3 8, ठीक है। इसको लिख लेंगे 3 log 3 8 की पावर माइनस का 5/3, ठीक है। ये अब सेम ये बन गया। अब क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर -5/3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू द पावर -5/3, और ये इक्वल हो जाएगा टू द पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन है 2 द पावर 1/3 -1/√2 की पावर n। तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से, -1/√2 की पावर n, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, टू द पावर -5 के इक्वल। इसको कैसे लिखेंगे, -1 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द पावर -1/2 की पावर n, और ये किसके इक्वल है, टू दी पावर -5 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हम वैल्यूज का, तो यहाँ पे n/2 माइनस का किसके इक्वल आएगा, -5। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आएगी 10, ओके। n की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। पूछा क्या, देन द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, फिफ्थ टर्म टी फिफ्थ पूछी है, तो इसको लिखेंगे t4 + 1, और वो क्या है, NCR, तो 10c4 2 की 1/3 की पावर 10 - 4 6, और माइनस का 1/√2 की पावर 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसको सोल्व करेंगे 10c4 को 210, इसकी वैल्यू आएगी 4, और इसकी वैल्यू आएगी 1/4, तो इक्वल हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज 1 to 8। तो जब भी इस टाइप का एक्सपेंशन हो सी जेड की पावर n, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, a + b + c टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x - 2y + 3z टू द पावर n, और इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 2 + 3 टू द पावर n, ये हो जाएगा टू द पावर n इक्वल टू 1 to 8 दे रखे हैं, टू द पावर n इक्वल टू टू द पावर 7, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 7 आएगी। अब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका पूछा है, 1 + x टू द पावर n, तो 1 + x टू द पावर कितना होगा, 7। 7 क्या होती है, ओड टर्म होती है, ठीक है। तो जब भी ओड टर्म होती है तो बायनो हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होती है वही उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। जब ओड टर्म हो तो मिडिल टर्म वहां पे कितनी होती है, मिडिल टर्म होती है 7, n + 1/2, तो 8/2, यहाँ पे कितना आ गया, 4, ठीक है, 4 आया। अब यहाँ पे r की वैल्यू 4 आई, तो t फोर्थ टर्म निकालनी हमें, तो क्या होगा, t3 + में 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7c3, और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 6, ये कट गया, ये कट गया, किसके इक्वल आ गया, 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4x का मोड लेस देन 1 द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम जब x लेस देन 1 गिवन हो तो यहाँ इन सबको हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है, और ऊपर इस टाइप में ले जाना है, जैसे इसको लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x - 2 को लिख सकते हैं -2 1 माइनस में x/2, ठीक है। तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 1/x माइनस 1 - x का होल स्क्वायर -2 1 माइनस में x/2, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स/2 का इनवर्स। ठीक है, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1/2, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में अप टू इन्फिनिटी 1 प्लस में x/2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखनी है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2, इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो मान लेते हैं n की वैल्यू हमारे पास कितनी मानी, मैंने 2 मान ली। ठीक है, लेट, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप n या r को कुछ लेट कर लो, तो ये क्या आएगा 2c0 प्लस में 2, 2c1 प्लस में 3, 2c2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये कितना आएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 3, ये कितना आ गया 8। अब कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें पुट करने पे 8 आता है, ऑप्शन नंबर थर्ड को मैं चेक करती हूँ। लेट कितना है n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1, n क्या चूज किया 2, पुट करते हैं 2 प्लस में 2 और टू द पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेंगे, वो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की 10 इसके इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है 1 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में कहाँ तक a20 x की पावर 20। ठीक है, अब हमें a2 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 10, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में a1 प्लस a2 प्लस में कितना आएगा a20। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस 1 की पावर 10 प्लस 1, 1 प्लस में a1 प्लस a2 प्लस में a20। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे लेट x इक्वल्स टू माइनस 1, जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 3 की पावर 10, और यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस में a1 प्लस में a2 माइनस में a3 और प्लस में a20। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये होगा 3 टू दी पावर 10 इक्वल्स टू 1 माइनस a1 प्लस a2 और यहाँ से अप टू a20। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर आगे a3 की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेंगी क्या इवन इवन टर्म बचेंगी, तो इधर होगा 3 टू दी पावर ये 1 और 1 2 प्लस में 2a2 प्लस में 2a4 अप टू 2a20। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे 1 प्लस 3 की पावर 2, इधर बचेगा 1 प्लस में a2 प्लस में a4 अप टू कहाँ तक a20। अब 1 को इधर माइनस लेके आएंगे तो 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 बाई में ये 1 प्लस 3 टू दी पावर 10 माइनस में 2/2, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 10 माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए एन इक्वल्स टू हमें ये गिवन है। ठीक है, देन इसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो लेट मैं चूज कर लेती हूँ एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी r इक्वल्स टू 0 से 3 1 ओवर में 3c r। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा 3c0 प्लस में 1 ओवर 3c1 प्लस में 1 ओवर 3c2 प्लस में 1 ओवर 3c3, इसकी वैल्यू 1 प्लस में इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू 1। एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 3/3 और यहाँ पे 3 3 6 7 8/3। ठीक है, उसके बाद में हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे r इक्वल्स टू 0 से यहाँ पे 3 और r ओवर 3c r। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो आप 1 से पुट करते हैं 1 ओवर में 3c1 प्लस 1 ओवर 3 2 ओवर 3c2 प्लस में 3 ओवर में 3c3। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा 1 ओवर में 3 प्लस में 2 ओवर में 3 प्लस में 3 ओवर में 1, एलसीएम आया 3 1 प्लस में 2 प्लस में 3 या 9 9 3 12/3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब बाई ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहे हैं 1/2 n a n, वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
n की वैल्यू ली है 3 और a3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 8/3 पुट करेंगे, ये कैंसिल ये इक्वल्स टू 4, तो 4 इसके इक्वल आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बाकी आप चेक करना, बाकी इसके करेक्ट नहीं निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन अगर इस टाइप का है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट का सम करके उसकी पावर कर देते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट 1 + 1 - 3 की पावर 3148 और ये हो जाएगा -1 की पावर 3148 और यहाँ पे ये कितने इवन पावर है, इवन पावर करेंगे इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20C4 प्लस में 2 20C3 प्लस में 20C2 माइनस में 22C18, ठीक है, तो 20C4 प्लस में 20C3 प्लस में 20C3 प्लस में 20C2 माइनस में 22C18 आया। अब ये क्या है NCR प्लस में NCR प्लस 1 इक्वल टू NCR किसके इक्वल होता है N + 1 CR + 1, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूं 21C4, ठीक है, प्लस में ये दोनों को भी मैं क्या लिख दूं 21C3 और यहाँ पे माइनस का 22C18, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा N + 1 21 + 1 22C यहाँ से आएगा 4C4 यहाँ से 22C18। अब 22C18 को मैं 22C4 भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 22C4 - 22C4 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 1 + x + x² इतना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। n को मैं 1 चूज कर लूँ, ठीक है, क्या आएगा 1 + x + x² की पावर 1 किसके इक्वल r इक्वल 0 से 2 a r x टू दी पावर r, इसको ओपन करेंगे 0 पुट करेंगे तो a0 x टू दी पावर 0 a1 x टू दी पावर 1 प्लस a2 x टू दी पावर 2, यहाँ पे क्या है 1 + x + x²। अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a0 का कोफिशिएंट कितना है 1, a1 का कितना है 1 और a2 का कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में n = 2 पुट करके देखें कि हमारी जो टर्म आ रही है वो कहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पे पुट किया लास्ट टर्म में मैंने, तो 2 इंटू में 1 इंटू में a2, तो यह 2a2 माइनस के, मतलब कहाँ तक आ रही है a1 - 2a2, तो अब हमें वैल्यू a1 - 2a2 की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n = अगर हम 3 चूज करते तो यहाँ पे आता 2 3 a6, तो यहाँ से आता 6 माइनस का a6 तक, कहीं तक हमें टर्म चूज करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 1 - 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया -1, और -1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 की जगह क्या पुट कर देते हैं n, तो ये हो जाएगा माइनस का n, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बताना है, तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ दिस बताना हो x + y + z टू द पावर n, तो उसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, और कंडीशन क्या होती है n है वो इन तीनों का सम होता है, बट यहाँ पे देखो सिंगल कोफिशिएंट नहीं दिए हुए, अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x की पावर 3 y टू दी पावर 4 z टू दी पावर 5 वो किसके इक्वल है x y टू दी पावर a y z टू दी पावर b और x z टू दी पावर c। अब इससे क्या हो जाएगा x की पावर a प्लस में c किसके इक्वल x की पावर 3, दिस इंप्लाइज a प्लस c इक्वल्स टू 3, और यहाँ से y टू दी पावर a प्लस b किसके इक्वल y टू दी पावर 4 के इक्वल, दिस इंप्लाइज a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, और z टू दी पावर b प्लस c किसके इक्वल z टू दी पावर 5 के इक्वल, दिस इंप्लाइज b प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। अब इनको सोल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से a माइनस c की वैल्यू कितनी आएगी -1, और a प्लस c की वैल्यू कितनी गिवन है 3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2a और 2a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब a b c की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये क्या आ जाएगा यहाँ x टू दी पावर 3 y टू दी पावर z की पावर 5 किसके इक्वल, x टू दी पावर a की वैल्यू 1 y z की पावर b की वैल्यू 3 और x z टू दी पावर c की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। अब ये इसके इक्वल आ गया हमारे पास में, ओके।
अब क्या करेंगे, ये जो n1 है ये हमारा 1 आया, n2 की वैल्यू 3 आई और n3 की वैल्यू 2 आई, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अब अप्लाई कर देंगे हम, क्या होता है n फैक्टोरियल, n कितना है हमारे पास में यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में 3 इंटू में 2, ये कैंसिल और यहाँ से कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।